दुनिया के 5 सबसे बड़े जंगल पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जंगल न केवल जैव विविधता के भंडार हैं, बल्कि जलवायु नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण और जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करने में भी सहायक हैं। आइए इन 5 सबसे बड़े जंगलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी इस जनरल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, सुंदरवन। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और नदी डेल्टा है, जो भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर स्थित है, जो इसे एक अनोखा और जैव विविधता से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। सुंदरवन लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से कुछ हिस्सा भारत में और अधिकांश बांग्लादेश में है। सुंदरवन में मैंग्रोव पेड़ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो खारे पानी में उगते हैं और मिट्टी को स्थिर रखते हैं। ये पेड़ तटीय क्षेत्रों को तूफानों और कटाव से बचाते हैं। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी के मगरमच्छ, भारतीय अजगर, चित्तीदार हिरणा और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर है। यहाँ बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। सुंदरवन को 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सुंदरवन नाम सुंदरी पेड़ से लिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुंदरवन में बाढ़ और तूफान आम घटनाएं हैं। नंबर 4, वल्दिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। वल्दिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट दक्षिणी चिली और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में स्थित एक अद्वितीय और जैव विविधता से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र है। ये वन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का एक प्रमुख उदाहरण है, जो ठंडी और नम जलवायु में पनपता है। वल्दिवियन वन दक्षिणी गोलार्ध के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है और यहाँ की विशेष वनस्पति, जीव जंतु और पारिस्थितिकी महत्व को समझना बेहद जरूरी है। वल्दिवियन वन का स्थान और विस्तार। वल्दिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट मुख्य रूप से चिली में स्थित है। खासकर वल्दिविया क्षेत्र में ये वन लॉस लागोस, लॉस रियोस, आइसेन और चिलोई द्वीप जैसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कुछ हिस्से अर्जेंटीना में भी पाए जाते हैं। वल्दिवियन वन एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, जो यहाँ की जलवायु और पारिस्थितिकी को आकार देते हैं। वल्दिवियन वन की जलवायु ठंडी और नम होती है, जिसमें भारी वर्षा होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा 2000 से 4000 मिलीमीटर तक हो सकती है। सर्दियाँ ठंडी होती है, जबकि गर्मियाँ ठंडी और नम होती हैं। प्रशांत महासागर से उठने वाली नम हवाएं यहाँ की वर्षा को बढ़ावा देती है। वल्दिवियन क्षेत्र में तूफान और बारिश आम घटनाएं हैं, जो वनस्पतियों को सींचती हैं। वल्दिवियन वन में नोथोफागस प्रजाति के पेड़ प्रमुख हैं। इनमें नोथोफागस ओब्लिक्वा, नोथोफागस डोम्बे और नोथोफागस अल्पीना शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण पेड़ हैं। टेपा एक महत्वपूर्ण पेड़ प्रजाति है, जो वल्दिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। खासकर ये पेड़ चिली में पाई जाते हैं। ये मध्यम से बड़े आकार का पेड़ होता है। टेपा एक सुगंधित पेड़ है। मुल्यो औषधीय गुणों वाला पेड़ होता है। अंडरस्टोरी में घने झाड़ियां और छोटे पौधे होते हैं, जो छायादार वातावरण में पनपते हैं। वल्दिवियन वन में विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। प्यूमा एक बड़ा और शक्तिशाली बिल्ली प्रजाति है, जो वल्दिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसे कूगर, माउंटेन लायन या पैंथर भी कहा जाता है, जिनका आकार बड़ा और वजन 50 से 100 किलोग्राम तक होता है। उनका रंग तन या भूरा होता है। प्यूमा की लंबाई 1 से 1.8 मीटर तक होती है और पूंछ लंबी होती है, जिनकी आंखें पीली या हरी होती हैं। यह एक शिकारी जीव है, जो अपनी तेज दौड़ से हिरण या अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। इनके अलावा यहाँ चिलोई फॉक्स, स्थानीय लोमड़ी की प्रजाति भी रहती है। हुएमुल दक्षिणी, एंडियन हिरण और पुड़ू दुनिया का सबसे छोटा हिरण भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ चुकार और अन्य पक्षी प्रजातियां मिलती हैं। इस फॉरेस्ट में अजिगबोरी पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस वन में विभिन्न कीट और तितलियां पाई जाती है। नंबर 3, टाइगा वन दुनिया का सबसे बड़ा बोरियल वन है, जो उत्तरी गोलार्ध में रूस, कनाडा, अलास्का यानी स्कैंडिनेविया
और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। ताइगा ठंडी और लंबी सर्दियों वाली जलवायु में स्थित है, जहां बर्फबारी आम है और गर्मियां छोटी और ठंडी होती हैं। यहाँ स्थायी जमे हुए जमीन पाई जाती है। ये दुनिया का सबसे ठंडा जंगल है। ताइगा फॉरेस्ट एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका इन तीनों खंडों तक फैला हुआ है। ताइगा में मुख्यतः कोनिफेरस पेड़ जैसे स्प्रूस, पाइन, फिर और लार्चन पाए जाते हैं। वन में मॉस, लाइकेन और अंडरस्टोरी भी होते हैं। ताइगा के प्रमुख जीव जंतु हैं मूस, रेंडियर, भालू, भेड़िया, लिंक्स और विभिन्न पक्षी प्रजातियां इस जंगल में पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक भेड़िया भी केवल इस जंगल में ही पाई जाते हैं। ताइगा कार्बन सिंकस के रूप में कार्य करता है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। यह वन जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है और वन्य जीव के लिए आवास प्रदान करता है। ताइगा को वन कटाई, जलवायु परिवर्तन, वन आग, आक्रामक प्रजातियां और परमाफ्रॉस्ट पिघलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ताइगा के कुछ रोचक तथ्य यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोरियल वन है। रूस में इसका बड़ा हिस्सा है। मूस यहाँ का बड़ा जानवर है। भालू और वुल्फ यहाँ पाए जाते हैं और परमाफ्रॉस्ट यहाँ की विशेषता है। नंबर 2, कांगो वर्षावन। कांगो वर्षावन मध्य अफ्रीका में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है, जो कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डीआर कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 23,45,000 वर्ग किलोमीटर है। यह जैव विविधता का खजाना है, जहां कांगो नदी बहती है, जो दुनिया की सबसे गहरी नदियों में से एक है और इसकी लंबाई 4,700 किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला जंगल है। यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, जो कि वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए अनुकूल है। कांगो नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जो जल संसाधन और पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कांगो वर्षावन में 11,000 से अधिक पेड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 1,000 प्रजातियां केवल इसी जंगल में मिलती हैं। यहाँ मैंग्रोव, लियाना और ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। वन की 4 मुख्य परतें होती हैं: निर्गत, वितानावरण, निम्नस्थ, वन वितान और वन स्थल। वितानावरण में पेड़ों के शीर्ष होते हैं, जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करते हैं। यहाँ के ऊंचे पेड़ 45 से 55 मीटर होते हैं। सबसे नीची परत, जहाँ 2% से कम रोशनी पहुँचती है। कांगो वर्षावन में 450 स्तनधारी प्रजातियाँ, 200 जलीय जीव प्रजातियाँ, 300 कीट प्रजातियाँ और 1,000 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के प्रमुख जीव हैं गोरिल्ला, बोनोबो, ओकापी, हाथी, चिंपैंजी, तेंदुआ, सांप, कछुए और विभिन्न पक्षी। ओकापी एक अद्वितीय जानवर है जो केवल कांगो में पाया जाता है। पिग्मी समुदाय यहाँ के स्वदेशी लोग हैं जो वन पर निर्भर रहते हैं। नंबर 1, अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जिसे धरती के फेफड़े कहा जाता है। यह फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, जैसे कि ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में फैला हुआ है। अमेजन वर्षावन लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील में इसका लगभग 60% हिस्सा है। यहाँ 16,000 से अधिक पेड़ की प्रजातियाँ और 40,000 पौधों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। 1,300 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कई जनजाति पाई जाती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है। अमेजन वर्षावन दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसलिए इसे धरती के फेफड़े कहा जाता है। यहाँ बहने वाली दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी जलधारा वाली नदी है। अमेजन रिवर की लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेजन फॉरेस्ट में जितना भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में चले जाता है। अमेजन रिवर में कई तरह के खतरनाक मछलियाँ, मगर और पानी में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। अमेजन रिवर में पाई जाने वाले जीव से आज भी हम अनजान हैं।
अमेज़न जंगल में देखे जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल को दुनिया की सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है। ये मछली 600 वोल्ट का झटका देने में सक्षम है। इस नदी में रहने वाला कोई भी चीज इस मछली के आसपास जाना नहीं चाहता, क्योंकि 1 वोल्ट से ही किसी भी जीव को बेहोश कर सकती है। ब्लैक कैमन यह अमेज़न नदी का सबसे बड़ा शिकारी मगरमच्छ है। उसकी लंबाई 15 से 16 फीट तक हो सकती है। ये पानी में छिपकर अचानक हमला करता है और अपने मजबूत जबड़े से किसी भी जीव को कुचल सकता है। बुल शार्क आमतौर पर शार्क की कई प्रजातियां समुद्र में पाई जाती हैं, लेकिन बुल शार्क खारे और मीठे दोनों पानी में रह सकती है। इसीलिए इस नदी की सबसे खतरनाक शिकारी यही है, जो अन्य शिकारियों का शिकार करती है। ग्रीन एनाकोंडा ये दुनिया का सबसे भारी और खतरनाक सांप है। ये पानी में घात लगाकर बैठता है और किसी भी बड़े जीव को पकड़कर उसका दम घोंट देता है। इसका शिकार बनने वाले जीवन में मछलियां, मगर, हिरन, यहाँ तक कि इंसान भी शामिल है। पूरे अमेज़न जंगल में ग्रीन एनाकोंडा ऐसा जीव है जो इस नदी का राजा कहा जाता है।